हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस, जहां पर हर रोज़ आपके लिए मैं लेकर आता हूं इंट्राडे के बेहतरीन स्टॉक्स जो देते हैं आपको कमाई का शानदार मौका। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे कल के स्टॉक्स पर उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया, कितना मुनाफा कमा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी घड़ी में सबसे पहला स्टॉक दिया था जिसे हमने बाय के लिए बोला था 672.5 के ऊपर निकलने पर। ठीक है दोस्तों, इसमें बाय की एंट्री तो लगी नहीं और सेल बोला था हमने 668 के नीचे निकलने पर दोस्तों। और पहला टारगेट था 664 का, दूसरा टारगेट था 662 का, तीसरा था 660 का और ऐसा था 671 का। दोस्तों आज इसने डे लो मारा है 654.6 का, यानी कि हमारे सेल के सारे टारगेट्स हिट हुए। और सबसे अच्छी बात, आज पूरे सेशन में इसने अपना स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया, एक बार भी 671 के पास में बिल्कुल नहीं गया दोस्तों। ये इसका दोस्तों स्टार्ट और हाई भी वही था इसका दोस्तों। इसे स्टार्टिंग से सेल करके चलना था और बहुत अच्छा मुनाफा मिला आज इसमें। और दूसरा स्टॉक जैसा दोस्तों हमने एस्कॉर्ट्स का, हाँ, जिसे हमने बाय करना था 743 के ऊपर और पहला टारगेट था 749 का। और दोस्तों इसने आज हाई बनाया 747.9 का। ऑलमोस्ट सिर्फ एक पॉइंट के गैप से रहेगी अपना टारगेट होना, क्योंकि दोस्तों आज मार्केट में बिल्कुल भी मूव नहीं था। निफ्टी 10,000 की निफ्टी भी दोस्तों सिर्फ 30-40 पॉइंट्स के दायरे में ही सिमट कर रह गई। तो मार्केट की एक साइडवेज मार्केट था पूरा, मेजर मूव आए नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली दोस्तों। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हमारा एस्कॉर्ट्स का जो मुनाफा मिला तकरीबन 4 या 5 पॉइंट्स का मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा रहा मार्केट के हिसाब से। और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ इसका, तो इसे भी हम कह सकते हैं सुपर हिट रहा। और दोस्तों तीसरा स्टॉक दिया था हमने आईटीसी का। तो दोस्तों हमने आईटीसी बोला था आपको 292 के ऊपर निकलने पर अपने बाय करना है और पहला टारगेट दिया था 294 का। और दोस्तों इसने आज हाई बनाया है 293.7 का। ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट इसमें हिट हो गया दोस्तों। और दोस्तों चौथा स्टॉक दिया था हमने मदरसन सुमी का, जिसकी दोस्तों किसी भी साइड में एंट्री नहीं आई। ये पूरा दिन एक रेंज में ही मूव करता रहा, छोटी सी रेंज में दोस्तों। आज जो बिठा कर रखा, कोई भी ऐसा मेजर मूव नहीं दिया। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली मार्केट में, तो इसमें कोई बात नहीं, तो मार्केट है, ऐसा तो इसमें होता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, हमारी एनालिसिस पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों जो हमारे नए मित्र हैं, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि हमें कौन से स्टॉक कहाँ पर बाय करने हैं, कहाँ पर सेल करने हैं, किस लेवल से नीचे निकलने पर हम सेल करेंगे, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, हम आपको चार्ट में समझाते हैं, जिससे कि आज आप ये भी समझ सकें कि हमका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस लेवल पर बाय करना चाहिए, किस लेवल पर सेल करना चाहिए। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की मेथड सीखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप जान सकें हम कैसे अपना स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों चार्ट में मैं आपको समझाता जाता हूँ, आप नोटिस कीजिए कि मैं किस जगह पर सेल बोलता हूँ, किस जगह पर बाय करता हूँ, उससे जिससे कि आप खुद से सीख सकें कि स्टॉक सिलेक्ट। ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल के लिए हमारा पहला स्टॉक होगा दोस्तों भारती एयरटेल का। दोस्तों भारती एयरटेल को चूज़ करने का रीज़न मैं आपको बताऊं, इसे आज हमने चूज़ किया है क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं आज इसने क्लोजिंग दी है, एक बहुत ही शानदार लेवल है इसका। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइन सबसे ऊपर वाली फर्स्ट वाली लाइन, देखिए कई बार इस लेवल पर आकर जो है इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे की जर्नी स्टार्ट किया दोस्तों। और आज दोस्तों साइडवेज मार्केट में भी इसने ठीक उसी लेवल के पास में जाकर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, जो कि इन सारे सेशंस में सबसे अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं आप, सबसे ऊपर बिल्कुल लेवल के पास में। और वो भी एक वॉल्यूम भी दोस्तों ठीक ठाक रहा। तो दोस्तों हो सकता है कल के सेशन में अगर इसी लेवल क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करें तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों हम कल के लिए अगर दोस्तों ये अपना डे है जो कि 339 का है ऑलमोस्ट, उसके ऊपर निकल कर कुछ देर सस्टेन कर जाए तो आप इसमें बाय की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए
342 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए दोस्तों 345 का, तीसरा टारगेट होगा 347 का, और एसएल लगाएंगे दोस्तों आप 336 पर। दोस्तों हो सकता है पिछली कई बार की तरह ये ठीक इसी लेवल से रिवर्सल भी ले ले। दोस्तों उस कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें एक माइंड बना के नहीं चलना चाहिए कि हमें कल बाय ही करना है, बाय साइड में ही ट्रेड करना है या फिर सेल साइड में ही ट्रेड करना है। तो ये मार्केट है, मार्केट जिस ओर भी मूव करेगी हमारा माइंड ऐसा सेट होना चाहिए कि हमें ये सोच कर चलना चाहिए दोस्तों कि मार्केट जिस ओर भी मूव करेगी हम ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम इसे सेल कर सकते हैं अगर ये निकले 335 के लेवल को तोड़कर। उस कंडीशन में दोस्तों पहला टारगेट होगा आपका 333 का, दूसरा टारगेट होगा 331 का, तीसरा टारगेट होगा 329 का दोस्तों, और ऐसा होगा दोस्तों 336 का। तो दोस्तों लेवल्स का ध्यान रखिए, जब तक हमारे लेवल ना आ जाए तब तक आप एंट्री मत लीजिए, वरना आपको लॉस हो सकता है। और दोस्तों हमेशा जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की ओर, जो कि है HDFC लाइफ का। तो दोस्तों आज हमने HDFC लाइफ को कल के सेशन के लिए चूज़ किया है। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी आप मूवमेंट देखिए, काफ़ी दिनों की बहुत एक साइडवेज मूव दे रहा है ये, और आज के सेशन में बहुत अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई है इसने, वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और सबसे अच्छी क्लोजिंग दी है इसने। आप देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से ये देखिए दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट से इसने रिवर्सल लिया काफ़ी बार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए कह सकते हैं आप, और उसके ठीक पास में ही क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है, कह सकते हैं ठीक उसी लेवल पर क्लोजिंग दी है। और आज बिल्कुल साइडवेज मार्केट थे, सारे स्टॉक धराशायी थे, कोई भी मूव नहीं था, मेजर मूव किसी भी स्टॉक में। फिर भी दोस्तों आज इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। अपनी पिछली तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा समय से एक साइडवेज मूव दे रहा था, आज इसमें एक मूव बनती दिखी है दोस्तों। तो दोस्तों कल हम इसे बाय कर सकते हैं अगर ये निकले 409.5 के ऊपर, हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तब पहला टारगेट दोस्तों हमारा होगा 412 का, दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 414 का, तीसरा टारगेट होगा 418 का, और दोस्तों एसएल होगा हमारा 406 का। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये इस लेवल के पास में क्लोजिंग दी है इसने, जहाँ से कई बार रिवर्सल ले चुका है। तो दोस्तों हो सकता है ठीक उसी लेवल से रिवर्सल भी ले, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम इसे सेल करेंगे 404.5 के नीचे निकलने पर। पहला टारगेट होगा आपका 402.5 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए 401 का, तीसरा टारगेट होगा दोस्तों 398 का, और एसएल लगाएंगे दोस्तों आप इस पर 406 का। दोस्तों जैसा हमेशा बोलता हूँ, एसएल लगाना ना भूलें प्लीज़, ट्रेड विद एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल, ओके। अब हमारा अगला स्टॉक है हिंडाल्को का। दोस्तों आज हमने हिंडाल्को को चूज़ किया है क्योंकि अब मैं बताऊँ आपको, ये आप देख सकते हैं जो मैंने लाइंस ड्रॉ की, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था हिंडाल्को का, जो कि जिसने कि ऑलरेडी 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था। और आज के सेशन में दोस्तों देखिए ठीक अपने जो इसका 2 दिनों का लो है उसके पास में जाकर क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कल के सेशन में एक अगर मार्केट रिवर्सल ले नीचे की हो रहा है तो बहुत अच्छा मूव आपको दे सकता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमसे सेल करेंगे इसके, अगर ये निकले अपने डे लो जो कि 203 के नीचे निकल कर ट्रेड करना शुरू करे, तब पहला टारगेट होगा दोस्तों उस कंडीशन में हमारा 201.5 का, दूसरा टारगेट होगा 200 का, तीसरा टारगेट होगा 198 का दोस्तों। और ऐसा दोस्तों हो सकता है ये एक रिवर्सल भी ले लें यहाँ से, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा लाइटली थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको दे सकता है अगर मार्केट बुलिश रही तो उस कंडीशन में दोस्तों आप इसे बाय कर सकते हैं 205.5 के ऊपर निकलने पर। पहला टारगेट होना चाहिए 206.5 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए 207.5 का, तीसरा टारगेट होगा दोस्तों 209 का, और ऐसा होगा 204.5 का। तो दोस्तों इस पर आप तब तक कोई नई पोजीशन ना बनाएं जब तक कि ये तकरीबन 210-211 का लेवल क्रॉस ना कर ले दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, ये देखिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर निकल कर ट्रेड ना शुरू करिए तब तक इसमें कोई भी बाइंग की लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स का। तो दोस्तों आज हमने एस्कॉर्ट्स चूज़ किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल भी हमारी लिस्ट में शामिल था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसने साइडवेज मार्केट में भी। और आज हमने इसे चूज़ किया है बिकॉज दोस्तों आप ये लाइन देख सकते हैं ब्लू कलर की, जो कि है 200 डेमा का, बिल्कुल उसके ऊपर निकल कर जो है इसने
क्लोजिंग दी है। तो इसी और आज की साइडवेज मार्केट में भी अच्छा मूव दिया और एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, वो वॉल्यूम भी ठीक रहा, इसीलिए हमने इसे चूज़ किया। बाकी दोस्तों दूर से स्टॉक से मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने आज दोबारा इसको चुन लिया दोस्तों। हमें सिर्फ मुनाफा ही तो कमाना है, स्टॉक्स का हम क्या करेंगे, ठीक है। हम वो स्टॉक्स आपको देते हैं जिसमें की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो मुनाफा देने की दोस्तों। तो दोस्तों कल के सेशन में अगर ये अपने डे हाई जो कि 748 का उसके ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करे तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा दोस्तों आपके लिए 753 का, दूसरा टारगेट होगा 756 का, तीसरा होगा 760 का दोस्तों, और ऐसे लगाएंगे आप इसको 746 का, ठीक है दोस्तों। हो सकता है कल मार्केट अगर कंडीशंस कुछ गड़बड़ हो जाती हैं तो अपने 200 डे मार्केट नीचे भी जा सकता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम इसे सेल करेंगे 742 के नीचे निकलने पर। जब दोस्तों 742 के नीचे निकल कर ट्रेड करना शुरू करें तो आप इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 738 का और तीसरा टारगेट होगा 735 का दोस्तों, और एसएल होगा दोस्तों 744 का। तो दोस्तों जैसे कि हमेशा बताता हूँ, अपना लेवल आने पर ही एंट्री या एग्जिट कीजिए। हो सकता है 5-10 पैसे दोस्तों ऊपर नीचे चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती मार्केट में, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकती कभी भी, ना ही कोई कर सकता है। तो दोस्तों और ये हमेशा बोलूँगा कि प्लीज़ स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए मार्केट में, और मनी मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखिए, जिससे कि आप हमेशा एंड ऑफ द मंथ मुनाफे में रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो और हमारी एनालिसिस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।